Nursing Academy presents Nursing NCLEX RN Concept, Fact and Bullets. Our mission is how to remember nursing concepts. Module 1 Fundamental of Nursing. मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए नर्सिंग एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अन्य वीडियो के लिए आप YouTube पर जाके नर्सिंग एकेडमी सर्च कर सकते हैं, जिसमें मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट कंसेप्ट, a blood pressure curve that's too narrow can cause a falsely elevated blood pressure reading. किसी पेशेंट या क्लाइंट का बीपी लेते समय बीपी कर्व यदि टाइटली है या नेरो है तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या होगी? फॉल्सली एलिवेटेड। सेकेंड, when preparing a single injection for a patient who take regular and neutral protein हेक्डोरन इंसुलिन। एक पेशेंट है जो रेगुलर और न्यूट्रल प्रोटीन इंसुलिन ले रहा है, दोनों ले रहा है। उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए सिंगल इंजेक्शन प्रिपेयर करना। द नर्स शुड क्या करेगी? नर्स ड्रॉ द रेगुलर इंसुलिन इनटू द सिरिंज फर्स्ट। सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन सिरिंज के अंदर लेगी, सो दैट, क्योंकि इट डज नॉट कंटामिनेट द रेगुलर इंसुलिन, ताकि रेगुलर इंसुलिन कंटामिनेट नहीं हो। इसको याद रखने के लिए एक लॉजिक बताता हूं आपको। R फॉर रन। R फॉर क्या याद रखना है? रन। जो दौड़ेगा वो क्या होगा? पहले पहुंचेगा। तो रेगुलर फॉर फर्स्ट। रेगुलर का मतलब पहले कौन सी इंसुलिन लेना है हमें? रेगुलर। नेक्स्ट, रोंकी आर द रंबलिंग साउंड हियर ऑन लंग एस्कल्टेशन। रोंकी रंबलिंग साउंड जो लंग्स एस्कल्टेशन के दौरान सुनाई देती है। दे आर मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन देन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। रोंकी साउंड की आवाज एक्सपायरेशन के दौरान ज्यादा होती है इंस्पायरेशन की तुलना में। गवाज इज फोर्स फीडिंग यूजुअली थ्रू ए गैस्ट्रिक ट्यूब। गवाज एक फोर्स फीडिंग होता है या आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, जिसके द्वारा एक गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा पेशेंट को फीड दिया जाता है। ए ट्यूब पास्ड इनटू स्टोमक थ्रू द माउथ, जिसके अंदर ट्यूब को हम माउथ से स्टोमक तक पहुंचाते हैं या पास होती है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें कौन कौन से आती है? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, सेक्स, एक्टिविटी एंड कंफर्ट। शेल्टर का मतलब है आवास, रहन मकान। हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी की कौन सी नीड होगी? फिजियोलॉजिकल नीड। या फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम? फिजियोलॉजिकल नीड्स को, जिसमें क्या क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, फूड, शेल्टर, सेक्स, एक्टिविटी एंड कंफर्ट। नेक्स्ट वन, द सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू वेरीफाई ए पेशेंट आइडेंटिटी इज टू चेक द आइडेंटिफिकेशन बोन ऑन द रिस्ट। पेशेंट आइडेंटिटी का सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे क्या है वेरीफाई करने के लिए? उसकी रिस्ट पे क्या चेक करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन बैंड। नेक्स्ट वन, in the therapeutic environment the patient's safety is the primary concern. थेरेपेटिक एनवायरमेंट या हॉस्पिटल एनवायरमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पेशेंट की सेफ्टी को। नेक्स्ट वन, फ्लूइड ऑसिलेशन इज द ट्यूबिंग ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट दैट द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली। यदि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर फ्लूइड का ऑसिलेशन हो रहा है या फ्लूइड ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेशन करता है? कि सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम क्या कर रहा है? प्रॉपर काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज
द नर्स शुड प्लेस ए पेशेंट who has Sengstaken Blakemore tube in semi-fowler position. Sengstaken Blakemore tube नर्स कौन सी पोजीशन में डालेगी? पेशेंट के सेमी फॉलर पोजीशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेंगस्टकिन ब्लेकमेयर ट्यूब के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है? सेमी फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट द नर्स कैन elect torsosine by occluding the brachial and radial artery. टोर्सोसाइन असेस कैसे कर सकते हैं? टोर्सोसाइन असेस करने के लिए ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी को क्या करना है? ऑक्लूड करना है या प्रेस करना है, रोकना है। हैंड एंड फिंगर स्पाज्म दैट अकर ड्यूरिंग ऑक्लूजन इंडिकेट टोर्सोसाइन एंड सजेस्ट हाइपोकैल्सीमिया। यदि ऑक्लूजन के दौरान, ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी के ऑक्लूजन के दौरान फिंगर और हैंड में स्पाज्म होने लगता है या एंटर होने लगती है, तो वो क्या सजेस्ट करता है कि टोर्सोसाइन पॉजिटिव है। और टोर्सोसाइन किसका इंडिकेशन है? हाइपोकैल्सीमिया का, मतलब उस पेशेंट में कैल्शियम की क्या है? कमी है। नेक्स्ट वन, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एन एडल्ट, द एप्रोप्रिएट नीडल साइज इज 16 to 20 गेज। अडल्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एप्रोप्रिएट नीडल साइज कितनी होनी चाहिए? 16 to 20 या फिर कितना? 18 गेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अडल्ट के अंदर नीडल की साइज कितनी लेते हैं हम? 18 गेज या फिर 16 to 20 गेज। नेक्स्ट वन, इंट्रैक्टेबल पेन इज पेन दैट इनकैपेसिटेट ए पेशेंट एंड कैन नॉट बी रिलीव्ड बाई ड्रग्स। इंट्रैक्टेबल पेन एक पेन का प्रकार है जिसके अंदर पेशेंट, इंट्रैक्टेबल का मतलब है असहनीय दर्द, असहनीय मतलब पेशेंट सहन नहीं कर सकता, जिसमें पेशेंट की कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जो पेन ड्रग के द्वारा रिलीव या कम नहीं हो सकता। कैन नॉट बी रिलीव्ड बाई ड्रग्स। नेक्स्ट, in an emergency, consent for treatment can be obtained by fax, telephone or other telegraphic means. इमरजेंसी के अंदर हम कंसेंट फैक्स के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और अदर किसी टेलीग्राफिक सोर्स के द्वारा ले सकते हैं। नेक्स्ट, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। साउंड के मेजरमेंट का यूनिट क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर। किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए इन्फॉर्म कंसेंट की आवश्यकता होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स पूरा प्रोसीजर इन्फॉर्म करना या एक्सप्लेन करने के बाद जो कंसेंट लेना है, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट वन, ए पेशेंट हु कैन नॉट राइट द नेम टू गिव कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट। एक पेशेंट जो कि अपना नाम नहीं लिख सकता, कंसेंट ट्रीटमेंट के लिए किस प्रकार दे सकता है? मस्ट मेक ए क्रॉस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। 2 विटनेस के उपस्थिति में क्रॉस साइन बना सकता है। सच एज, विटनेस कौन कौन हो सकते हैं? नर्स हो सकता है, प्रेस्ट हो सकता है और फिजिशियन हो सकता है। नेक्स्ट वन, ए जेट ट्रैक IM इंजेक्शन टेक्निक सील द ड्रग डीप इनटू द मसल्स। मसल्स के अंदर अधिक गहराई तक ड्रग यदि एडमिनिस्टर करनी हो तो कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जेट ट्रैक टेक्निक, IM इंजेक्शन टेक्निक यूज करेंगे, जिसका पर्पस क्या है? देयर बाय मिनिमाइजिंग स्किन इरिटेशन एंड स्टेनिंग। जो स्किन इरिटेशन और स्टेनिंग को क्या कम करता है? कम करता है। इसके द्वारा हम कॉमनली कौन सा इंजेक्शन देते हैं? पेनिसिलिन या पेंडुरा। इट रिक्वायर्ड ए नीडल, उसके लिए नीडल की साइज की कितनी साइज की नीडल की आवश्यकता होती है? दैट्स 1 या फिर 1 इंच या फिर 2.5 सेमी या इससे बड़ी। इन द इवेंट ऑफ फायर, आग की स्थिति में, द एक्रोनम मस्ट ऑब्टेन यूज ए रेस। आग की स्थिति में क्या एक्रोनम? रेस वर्ड यूज किया जाता है। रेस, R फॉर रिमूव द पेशेंट। फायर की स्थिति में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे हम? R फिर मीन्स है पेशेंट को हम
सेफ प्लेस पे ले जाएंगे जहां पे फायर है। A4 एक्टिवेट द अलार्म, C4 अटेम्प्ट टू कंटेन द फायर बाय क्लोजिंग द डोर। उसके बाद अलार्म को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दरवाजे बंद कर देंगे। नेक्स्ट एक्सटिंग्विश द फायर इफ इट कैन बी डन सेफली। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना। उसके बाद हम सेफ तरीके से फायर को क्या करेंगे, बुझाएंगे या फिर रोकना, टू स्टॉप बर्निंग। एक्सटिंग्विश मीन्स फायर की स्थिति में एक्रोनिम हम क्या यूज करते हैं, रेस। R4 रिमूव द पेशेंट। उसके बाद की प्रायोरिटी एक्टिवेट द अलार्म। उसके बाद क्लोज द डोर। लास्ट वन इज एक्सटिंग्विश द फायर इफ इट इज कैन बी डन सेफली। उसके बाद आग को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वन, ए रजिस्टर्ड नर्स शुड असाइन ए लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स और लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स टू परफॉर्म बेड साइड केयर सच एज सक्शनिंग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस वोकेशनल नर्स या लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स को क्या क्या असाइन कर सकती है, बेड साइड केयर जिसके अंदर सक्शनिंग और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए असाइन कर सकती है। इफ ए पेशेंट कैंट वॉइड, यदि एक पेशेंट जिसको वॉइडिंग नहीं हो रहा है या यूरिन नहीं आ रहा है, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, शुड बी ब्लैडर पाल्पिटेशन टू असेस द ब्लैडर डिस्टेंशन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्लैडर को पाल्पेट करेंगे किसके लिए, ब्लैडर डिस्टेंशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है द पेशेंट हु यूज ए केन शुड कैरी इट ऑन द अनअफेक्टेड साइड एंड एडवांस इट कैन द सेम टाइम एज द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। केन का यूज, एक पेशेंट केन का यूज कर रहा है। केन मीन्स होता है, केन इज द ए हेल्पफुल डिवाइस जो कि हम कौन सी साइड में यूज करेंगे, हम अनअफेक्टेड साइड या मतलब सेफ साइड में। इसके बाद जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है एम्बुलेशन के दौरान। नेक्स्ट है टू फिट ए सुपाइन पेशेंट फॉर क्रचेस। क्रच की मेजरमेंट के लिए द नर्स शुड मेजर फ्रॉम द एक्जिला टू द सोल एंड एड 2 इंच या 5 सेमी टू दैट मेजरमेंट। क्रच की साइज लेना है तो उसके लिए मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक्जिला से लेके सोल तक मेजरमेंट करना है, उसमें कितना 2 इंच या 5 सेमी क्या करना है, ऐड करना होता है। असेसमेंट बिगिन विद द नर्सेस फर्स्ट एनकाउंटर। असेसमेंट कहां से शुरू होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। विद द पेशेंट एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द पेशेंट स्टे। असेसमेंट जब पेशेंट के एडमिशन के टाइम शुरू होता है से लेके पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तब तक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। द नर्स ऑब्टेन असेसमेंट डाटा। नर्स असेसमेंट डाटा कौन से वे से ले सकती है, थ्रू द हेल्थ हिस्ट्री के द्वारा, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा एंड रिव्यू ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडीज को रिव्यू करके। नेक्स्ट वन, द appropriate needle size for insulin injection. It is also important point for more exams and already asked in various exams. ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए नीडल की साइज कितनी होती है, 25 गेज और 5/8 इंच लॉन्ग। याद कर लेना कितनी, 25 गेज और 5/8 इंच लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन के लिए नीडल की साइज। नेक्स्ट वन, रेजिडुअल यूरिन इज यूरिन दैट रिमेन इन द ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग। वॉइडिंग के बाद ब्लैडर के अंदर जो यूरिन शेष रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल यूरिन। रेजिडुअल का मतलब मीनिंग, बेसिक मीन इंग्लिश मीन होता है अवशेषी। उसकी अमाउंट कितनी थी, द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल यूरिन इज नॉर्मली 50 to 100 ml। रेजिडुअल यूरिन की नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है, 50 से 100 ml। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आर। नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट है असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन,
फिफ्थ इवैल्यूएशन। फर्स्ट असेसमेंट। Assessment is the stage of nursing process in which the nurse continuously collect data to identify a patient's actual and potential health needs. असेसमेंट फेज में नर्स क्या करती है? डाटा को कलेक्ट करेगी पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज द स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस in which the nurse makes a clinical judgment. नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्स क्या करेगी? एक क्लिनिकल जजमेंट या स्टेटमेंट बनाएगी अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी रेस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस, हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज द स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस in which the nurse assign priorities to nursing diagnosis. प्लानिंग फेज के अंदर नर्स असाइन करेगी कि नर्सिंग डायग्नोसिस के आधार पे कौन कौन सी प्रायोरिटीज फुलफिल करनी है। डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन करेगी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एस्टैब्लिश द नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान को एस्टैब्लिश करेगी। नर्सिंग केयर प्लान इज एस्टैब्लिश इन विच स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? राइट आंसर इज प्लानिंग। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन इज द स्टेज। इंप्लीमेंट का बेसिक मीन क्या है? अप्लाई करना। इंप्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस की स्टेज के अंदर, स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स पुट द नर्सिंग केयर प्लान इनटू एक्शन। नर्सिंग केयर प्लान जो प्लानिंग फेज में प्रिपेयर किया है उसको अप्लाई करेगी, एक्शन में लाएगी। डेलीगेट स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, स्पेसिफिक जो नर्सिंग इंटरवेंशन जैसे मेडिकेशन देना, पोजीशन देना, वो डेलीगेट करेगी टू मेंबर्स ऑफ नर्सिंग टीम, नर्सिंग टीम के मेंबर्स को। एंड चार्ट पेशेंट रेस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन, और जो नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हैं उससे क्या रेस्पॉन्स मिला है। नेक्स्ट है लास्ट वन, इवैल्यूएशन। इंप्लीमेंटेशन के बाद नर्सिंग प्रोसेस की इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर नर्स कंपेयर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा को क्या करती है? कंपेयर करती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा किस स्टेज में कंपेयर किए जाते हैं? इवैल्यूएशन स्टेज में। विद द आउटकम क्राइटेरिया, आउटकम मींस रिजल्ट क्या मिला है कि पोजीशन से कितना फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल बेड शोर कितना क्लियर हो गया, मेडिसिन बीपी का देने के बाद बीपी कितना इंप्रूव हुआ है। इफ नीडेड मॉडिफाई द नर्सिंग केयर प्लान। यदि जैसे सपोज एग्जांपल किसी मेडिसिन से बीपी इंप्रूव नहीं हुआ या जिस पेशेंट का बीपी कम है तो उसके बाद यदि नहीं हुआ तो उस इवैल्यूएट करने के बाद दूसरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उस पर ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। एंड वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो